बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरव्यू के सेशन को कवर कर रहे हैं और हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से ये जो कंप्लीट ऑनलाइन आपके इंटरव्यू का सेशन है, हम इसमें मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं कवर कर रहे हैं। और इस सेशन में हमने जो कॉमन क्वेश्चंस किसी भी एंगल से आपके इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है, तो डेफ़िनेटली जब आपने उसके बारे में प्री प्लान किया होगा, पहले आपने उसके बारे में सोचा होगा, तो डेफ़िनेटली आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो वर्किंग्स हैं, जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी वर्किंग करेंगे तो डेफ़िनेटली आप आउट परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू वाले दिन। तो हमारे आप कंप्लीट कोर्स को www.harvardacademy.com के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 033357062226 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। तो ये जो कोर्स है आपके इक्वली एप्लीकेबल है जिस किस्म का भी आपका इंटरव्यू है, भले वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का CSS के एग्ज़ाम्स हैं, जनरल रिक्रूटमेंट है, वो प्रोविंशियल मेरिट कोटा या प्रोविंशियल किसी भी तरीके से आप, यानी कि आपके जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी इक्वली बेनिफिट देगा, और नॉर्मल कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी इक्वली फिजिबल है। तो आज का जो क्वेश्चन हमने एड्रेस करना है वो है, हाउ डू यू हैंडल एंगर, के जो गुस्से की सिचुएशन है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, और जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। तो आप इस तरह की सिचुएशन से कैसे नबुर्द आजमा होते हैं। जब आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इसके मुतालिक सवाल किया जाता है तो डेफ़िनेटली आपको देखना होता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। तो डेफ़िनेटली एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होने जा रहे हैं आप, तो आपको एक बेहतर तरीके से ही चीज़ों को हैंडल करने के लिए तैयार किया जाएगा और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। डेफ़िनेटली जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, तो बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको एक प्रोफेशनल वे से लोगों को हैंडल करना होता है, ट्रीट करना होता है, उनसे बात करनी होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करता है तो डेफ़िनेटली आपकी एक ज़िम्मेदारी हो जाती है जिसको एड्रेस करना होता है। तो इंटरव्यूअर जो है इसको पूछने का मकसद ये होता है कि आपकी गुस्से की कैफियत है कैसी, कहाँ पे आप टेम्परामेंट लूज़ करते हैं, आया कि आप अपने जो एंगर है या जो फ्रस्ट्रेशन है इसको कभी आपने जज किया है। अगर आपका ये वीक एरिया है तो कितनी हद तक वीक एरिया है, अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है तो डेफ़िनेटली किस हद तक है, और ये किस तरीके से आपको प्रोफेशनल बनाती है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा टिपिकल सा है जिसको आपने बड़े बेहतर तरीके से हैंडल करना होता है। एक बिहेवियर की आपकी जांच पड़ताल हो रही होती है इस क्वेश्चन के ज़रिए से। एक तो आपकी जो जनरल अवेयरनेस का एलिमेंट है वो देखना होता है कि एक बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते आप अपने बारे में कितना जानते हैं, अपनी खामियों को, खूबियों को किस हद तक देखते हैं, और उनको इम्प्रूव करना आप समझते हैं या नहीं समझते। अगर आपका वो वीक एरिया वाकई मौजूद है तो आप उससे कितने कॉन्शियस हैं। डेफ़िनेटली जब आपको अपने वीक एरिया का पता होगा तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ मेजर्स इस्तेमाल करते होंगे कि आप उस गुस्से की सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, या उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन से दूसरों पे एक आपकी पर्सनैलिटी जो है वो जो प्रेशर में नहीं आती, आप उसको रेशनल तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशन को, जिस तरीके से एक रीज़नेबल पर्सन को एक रीज़नेबल सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है, बल्कि आपसे बेहतर की तवक्को की जाती है। तो व्हाट द इंटरव्यूअर्स वांट्स टू नो, हमने इस पर बात की कि वो आपको देखना चाहता है आप किस हद तक हैं, और प्रोफेशनली जब आपको इंडक्ट किया जाएगा एक सर्विस के अंदर तो आप प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को वहाँ पे रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। तो ये होता है। बाकी बी प्रिपेयर्ड फॉर एम्प्लॉयज़ टू आस्क फॉर स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन दैट मेड यू एंग्री, पर्टिकुलरली इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। कि जब आप इस एरिया पे काम कर रहे हैं, आप इस एरिया पे सोच रहे हैं कि आपको किन चीज़ों से गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है,
तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आप बेहतर है कि इसके लिए 1-2 एग्जांपल्स रखें कि कौन सी सिचुएशन थी जब आपको एंगर आया, गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको किस तरीके से प्रोफेशनली हैंडल किया। तो ये आपकी एक रेडीमेड आपकी जो बास्केट है उसके अंदर ये एक एग्जांपल होनी चाहिए सिचुएशन। जब आपने उसको ऑलरेडी उस पर वर्कआउट किया होगा तो उसको इंटरव्यू में कोट करना आपके लिए आसान होगा। तो ये ना हो अब सम टाइम गुस्सा किस बात से आता है, वो जायज़ है नाजायज़ है, आपकी फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में कैसे उसको हाइड करते हैं, कैसे प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हैं। तो डेफिनेटली आपने अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एरिया में आपने कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा जब गुस्सा भी उनको आए तो उनकी एक ख़ास इलामात होती हैं और उस पर वो चुप हो जाते हैं, या फिर वो पानी पीते हैं, या उनकी कोई एक सिचुएशन होती है उससे फिर वो जब कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली उसको काउंट फॉर करते हैं विद लॉजिक। और वैसे भी कहते हैं कि जब एक इंसान के लॉजिक्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो आवाज़ बढ़ा देता है। तो गुस्से में आवाज़ बढ़ाने से, अपनी आंखें फाड़ने से, अपने आप को चिड़चिड़ापन करने की बजाय आपको अपने लॉजिक को स्ट्रांग करना चाहिए, अपने सोच, अपनी बात को वज़न देना चाहिए। तो इसको आपने आंसर कैसे करना है, आपने रीज़नेबल तरीके से बात करनी है, अपने आप को सामने रखते हुए बात करनी है, और ऐसी पर्सनैलिटी को माइंड में रखना है जो आपके माइंड में बेहतर तरीके से गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है, बेहतर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करता है, फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में भी बेहतर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लेके चलता है चीज़ों को। तो आपने इस तरीके से ही रिएक्ट करना है और आंसर भी करना है। आपने 2-3 चीज़ें ऐसे नहीं करनी कि आप टोटली कहें कि मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, और हो सकता है इंटरव्यू में जब आप ये बात करें कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, और वो आपसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे करें और जब आप उनका आंसर करें वो आपसे कहें नहीं आप झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आदत है, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम झूठ बोलते हो, या तुम्हारी जो है ये चीज़ें ही ऐसी चल रही हैं कि जैसे तुमने ये एक कहानी फर्जी बनाई है। तो वो जानबूझ के आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए जो है कोई ना कोई एक एग्जांपल, या फिर आपके ऊपर जानबूझ के चढ़ाई कोई ना कोई मेंबर कर देगा। आप गलत जवाब देंगे तो वो सही जवाब देने की बावजूद भी आपको वो कह सकते हैं आपने गलत जवाब दिया, आपने फैक्ट्स एंड फिगर को आपको पता ही नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है। तो जब आप कह चुके होंगे कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता और अगले ही लम्हे आप 2-3 बातों के बाद गुस्सा करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली आपका झूठ पकड़ा जाएगा। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो शेयर करें, और इतना ज़्यादा उसको वेट ना दें कि गुस्सा जो ऑफिस के इन्वायरमेंट में बेहतर नहीं होता, एक हद तक इतने हद तक आप उसको शो ना करें। और ड्यूरिंग इंटरव्यू कभी भी किसी बात को गुस्सा ना करें। पोलाइटली अगर कोई आपसे हार्श क्वेश्चन भी होता है तो उसको पोलाइटली विद स्माइल आपने उसको आंसर करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, ट्राई टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज समवन हु लाइक मोस्ट पीपल ओकेजनली गेट्स अनॉयड बाई सर्टन सिचुएशन बट डजंट लेट और इन एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, कि आपके माइंड में एक ऐसे शख्स की तरह का एक आइडियल होना चाहिए जो गुस्से की हालत में रिएक्ट करता है और बेहतर तरीके से गुस्से को हैंडल करता है। तो ये आपने इसके करना। तो आपने बाकी क्या करना है, वाइल यू वांट टू बी फोर्सफुल केयरफुल अबाउट ब्लेमिंग अदर्स, यू कैन मेंशन सर्टन ऑफिस बिहेवियर दैट डजंट सिट राइट विद यू। तो आप बाकी ये बात कर सकते हैं कि आपको गुस्सा किन चीज़ों पे आता है। ऑफिस के अंदर सम टाइम कुछ लोग बैक बाइट करते हैं, कुछ लोग ऑफिस के इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए कुछ इस तरीके से करते हैं, कुछ ऑफिस के अंदर बैठ के बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, कुछ ऑफिस के जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको अपने पर्सनल मकसद के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस में करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि मतलब काम करना उनको बुरा लगता है या काम करने के आदी नहीं होते। तो इस तरह के लोगों से आपको अनॉयड होते हैं, एंग्री होते हैं। फिर उनको हैंडल कैसे करते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं, आप उनको बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, या उनको अगर कोई स्किल में वीकनेस है तो उनको वेल इक्विप करने के लिए आप उनकी गाइड करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की एग्जांपल्स जो होती हैं हर इंसान के आपके कैरियर में गुजरी होती हैं, क्योंकि हर वर्कर जो होता है वो नालायक नहीं होता, कोई न्यू भी हो सकता है और उसको काम नहीं आता, उसका दिल नहीं लग रहा, वो आपसे हेल्प लेता है तो आप उसकी मदद करें। तो डेफिनेटली जब कोई दूसरे काम नहीं कर रहे तो गुस्सा आता है, तो जब आप उनकी हेल्प करते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं तो आप उससे सेटिस्फाइड भी होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो आपने अपने हिसाब से चीज़ों को वर्कआउट करना हो। तो इसके लिए आंसर दैट एम्फसिस अ मेजर्ड कंट्रोल रिस्पॉन्स आर द मोस्ट इफेक्टिव। इसमें आपने ये करना है, जो आपका सवाल जब आपसे कर लिया जाए एंगर, फ्रस्ट्रेशन और उसके रिएक्शन पे, तो आपने उसको प्रोफेशनली हैंडल करना है, मुनासिब सा जवाब देना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी ना आए और ये भी न शो हो कि आपको गुस्सा तो आता ही नहीं है, हालांकि आता है।
तो आप ये शो करने की कोशिश ना करें, ना अपने पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा हाइड करने की कोशिश करें। बाकी इस क्वेश्चन को इतना लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा थाटफुल होना चाहिए आपका आंसर। एक मौका होता है आपके पास जब आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप इस तरह के सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, आप कैसे जवाब देंगे, तो डेफिनेटली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को उनके सामने इस अंदाज से पेश करें जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं जिनका आपको मालूम है जो वाकई हैं वो सामने आएँ, तो आपकी वेटेज बढ़ेगी। डेफिनेटली वो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ही देखना चाह रहे हैं। फर्दर तो आपकी जब प्रोफेशन में जाएंगे तो ग्रूमिंग होती जाएगी। आपको शुरू से ही सारा एक ऑफिसरवादी क्वालिटीज़ होना लाजमी नहीं है, ना होती हैं। तो सम टाइम जब आप अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोफेशनल जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को सीखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इनको अप्लाई भी करना है और उसके अंदर कवर भी करना है। तो आज का ये सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर और इनकी वजूहात आप उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, पानी पीते हैं, सब्र से काम लेते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, व्हाट्सएवर बीइंग अ मुस्लिम। अहादीस भी हैं कि आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठें तो लेट जाएं, अगर सबसे पहले पानी है तो वो पिएं। तो फिर ये 3 स्टेप्स हैं, यानी कि पानी पीना, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। तो ये क्या है, गुस्सा आपका कम करने की सिंबल्स होती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ऑफिस में होते हैं तो आप पानी पी के ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खड़े हैं तो बैठ भी सकते हैं, लेटने वाली गुंजाइश ऑफिस के एनवायरनमेंट में नहीं होती। तो आप इस तरह की जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इन्फ्रेंस कर सकते हैं। बाकी आपके जो बड़े होते हैं वो उनकी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि जी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑफिस के अंदर किसी का भी कोई पर्सनल नहीं होता, लेकिन हमने प्रोफेशनली उसको करना होता है और दूसरे पे गुस्सा करने का हमें कोई राय नहीं होती। और गुस्सा डिस्ट्रक्टिव होता है। एक बंदे पे गुस्सा करेंगे वो डेफिनेटली आपको रिएक्ट करेगा, नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और उससे मामला ख़राब होंगे। तो बजाय इसके कि आप उसको गुस्से से ही हैंडल करें, आप उसको पोलाइटली कैसे हैंडल करते हैं, तो ये आपने प्रूव करना होगा। तो जब आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से डिस्टिंग्विश्ड होती है, वेल वर्स्ड होती है और बेटर सूटेड होती है एक नई पोजीशन के लिए, किसी भी एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट के लिए। तो ये थी आज की गाइडलाइन। इस सेशन के मुतालिक आप अपनी जो लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको गुस्सा कैसे आता है, आप उसको कूल डाउन कैसे करते हैं और क्या बात सोच के अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं। और डेफिनेटली उस गुस्से की हालत में समटाइम आप डिसीजन लेने से कैसे अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करना भी चाहिए गुस्से की हालत में या खुशी की हालत में। ये भी हदीस है कि कभी भी वही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि गुस्से की हालत में और खुशी की हालत में कभी किसी से वादा ना करो। तो गुस्से के हालत में क्योंकि बंदा मेंटली और सारी चीज़ें वो इस तरीके से काम नहीं कर रही होती कि रेशनल तरीके से प्रॉज एंड कॉन्स को देखते हुए डिसीजन हम कर सकें। तो आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, इजाज़त दीजिए। और बाकी आप हमारा हार्वर्ड अकेडमी का प्लेटफॉर्म अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, वीडियो लाइक भी कर दें और अगर आपको कुछ गेन हुआ तो दूसरों तक शेयर करना भी मत भूलिए। तो ये आपका अपना चैनल है, हम बेहतर से बेहतर के लिए आपके लिए कोशिश करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।